हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार इतना जल्दी एक्शन लेगी और हमें यहाँ पे लाएगी, और जो भारत सरकार ने किया है सही में वो इनक्रेडिबल है और हमें यहाँ लाया गया। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भैया सही सलामत हमारे बीच वापस आ चुके हैं, और जब वो वहाँ थे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पहले तो बुझा था बउआ ना आई हमारे, बहुत परेशान थे ना? सब परेशान रहनी, सारा लोग रोत, खाना पीना सब बंद रहा। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो आशीष गिरी मौजूद है, और ये आज ही जो है यूक्रेन से लौटे हैं भारत। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि अभी यूक्रेन का ताज़ा स्थिति क्या है, और साथ ही साथ इनके और भी साथी वहाँ पे फंसे हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत आकर के अभी आपको कैसा फील हो रहा है? भारत आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार इतना जल्दी एक्शन लेगी और हमें यहाँ पे लाएगी, और जो भारत सरकार ने किया है सही में वो इनक्रेडिबल है और हमें यहाँ लाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है जिस फैसिलिटी से लाया गया। गवर्नमेंट ने हमारी जितनी मदद की वहाँ पे आने में और ले जाने में और यहाँ तक पहुँचाने में, और जो सेफली एम्बेसी ने हमें दिखाया, क्विक एक्शन लिया, क्विक रिस्पांस किया, स्टूडेंट को सुना और तुरंत लाया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप यूक्रेन में जो है किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए गए थे? सर मैं मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए गया था। मैं MBBS कर रहा था। कब गए थे आप? मैं दिसंबर में गया था सर। दिसंबर में गए थे? Yes, 2021 में? यस सर, 2021 में ही। तो कैसा लग रहा था उस समय? ऐसा कोई स्थिति तो नहीं था? नो सर, हम जब गए थे तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। हमें नहीं पता था कुछ होगा। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ आपको 20 फरवरी के बाद सिचुएशन ज़्यादा पैनिक होने लगे। फिर बीच में लगा कि न्यूज़ आई थी कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वो पीछे जा रही हैं, तो हमें लगा कि अब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, बट हमें नहीं पता था ये अचानक से हो जाएगा। कि तो बीच में जब ऐसा सिचुएशन ख़राब हुआ तो उस समय तो आपको काफ़ी घबराहट आ रहा होगा, लग रहा होगा कि पता ना अब अपने कंट्री में कैसे सेफ हम जाएंगे? यस सर, लगा था, बट हमने अपने टीचर और प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे और टीचर्स थे, तो उन्होंने बोला कि सब सिचुएशन नॉर्मल है। ये 2014 से चलता आ रहा है कि ऐसा रशिया हमेशा करता है, कोई बात नहीं है, सिचुएशन हमेशा का है, आप टेंशन मत लो। मतलब इतना सिचुएशन भयावह होगा इसका पहले से कोई उम्मीद नहीं था? किसी को कोई उम्मीद नहीं था कि रशिया अचानक से अटैक करेगा। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि हम सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके बाद अचानक से सुबह 4 बजे उन्होंने हमारी राजधानी कीव पे, खार्किव पे, ओडिशा पे और 15 जो उनके बड़े सिटी हैं उस पर अटैक कर दिया। इसका कोई उम्मीद नहीं था। रसिया जो है वहाँ पे जो अटैक कर रहा है, सिविलियंस पे भी अटैक कर रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ आर्मी वगैरह पे अटैक कर रहा है? रशिया अब सिविलियंस को भी अटैक कर रहे हैं। वो घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके अनाज घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके जो ट्रूप्स हैं उसको निशाना बना रहे हैं, उन्हें जो मिल रहा है वो उसे निशाना बना रहे हैं। तो जिस जगह पे आप रहते थे वहाँ पे लगभग कितने इंडियंस थे? सर मैं जहाँ पे रहता था वहाँ 2000+ इंडियंस थे सर। तो उसमें से कितने लोगों का भी लाया गया? सर उसमें से सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को लाया गया। 500 लोगों? क्या आप लोग से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा वगैरह भी लिया गया? सो नो सर, फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया। इनफैक्ट खाने पीने से लेकर लाने तक का चार्ज इंडियन गवर्नमेंट ने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया? जी, इसके लिए आपको कैसा लग रहा है? मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो इतना बुरी सिचुएशन में आपका हेल्प की? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और हमारे बातों को सुना और बहुत जल्दी क्विक रिस्पांस किया। इस चीज़ के लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं। यूक्रेन के बच्चों को भी लाया गया कि सिर्फ इंडिया के बच्चों को ही? सर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को इंडियन गवर्नमेंट ला रही है, और बारे में उनको सोचेगी अगर जो फंसे हैं इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी। तो अभी इंडिया के तो और भी सारे स्टूडेंट वहाँ पे फंसे होंगे? ऑफ कोर्स सर, बहुत सारे हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स अभी भी हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है वे लोग भी सेफली आ जाएंगे? ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट पे विश्वास रखना चाहिए, हमारी एम्बेसी पे विश्वास रखना चाहिए। टाइम लगेगा बट उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि यूक्रेन का स्थिति जो है सामान्य होगा, आगे फिर आप वहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सामान्य होता है, हमारे कॉलेज ओपन होते हैं, तो बिल्कुल मैं यूक्रेन जाना चाहूँगा। अभी आकर के तो यहाँ पे कोई घबराहट वगैरह ऐसा कोई फीलिंग नहीं हो रहा है? नो सर, घर पे आके बहुत रिलीफ और बहुत फील हो रहा है। तो आइए इनके जो है पेरेंट्स जो है, इनके जो फादर है, उनसे भी हम बात करेंगे कि यूक्रेन से जो है उनके छात्र जो है यहाँ पे आए हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे देख कर? इनको कोई भी बच्चा बाहर था जहाँ युद्ध का माहौल है और जहाँ सुरक्षा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, अगर वहाँ से बच्चा घर पे आता है तो निश्चित है कि अच्छा लगेगा। पहले तो काफ़ी घबराहट होगा टीवी वगैरह देख करके? एक सप्ताह से तो हम लोग परेशान थे, एक सप्ताह से हाँ टेंशन में थे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है? गवर्नमेंट बेहतर काम की है, तभी तो लड़का यहाँ पे आया इस सिचुएशन में जहाँ अभी सोच नहीं सकता है कि वहाँ से कैसे लाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट का ही तो देन है कि बच्चा। आगे आप क्या सोचेंगे कि फिर से इनको वहाँ, अभी तो हाल फिलहाल में भेजने का कोई प्लान होगा ही नहीं? नहीं, नॉर्मल होगा, युद्ध समाप्त होगा, कभी ना कभी हर चीज़ का तो अंत होता ही है। विकट परिस्थिति है, जिस तरह रात होता है तो फिर दिन आता है, उस तरह इतना एक दिन वहाँ भी। अच्छा, आपके और भी साथी वहाँ पे फंसे होंगे, उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप?
सर उनको लेके हम पैनिक हैं कि सर उन्हें कब निकाला जाएगा सर, क्योंकि हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब सर वो मोर देन 20 आवर्स हो रहे हैं और वो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है उनकी तरफ से। उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। हो सकता है कि इन बॉर्डर आप लोग जो है वहाँ का तो ग्राउंड रियलिटी देखे हैं, तो आपको तो लग रहा होगा कि वहाँ का स्थिति जो है पहले से सामान्य हो रहा है या फिर और बिगड़ रहा है स्थिति? सर सिचुएशन पहले से पैनिक हो रही है, वर्स्ट सिचुएशन जा रही है वहाँ पे। हमें लगता है उनकी सरकार को कुछ इस पे सोचनी चाहिए। एक चीज़ इसमें बताइएगा आप, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मतलब यूक्रेन का साथ देना चाहिए या फिर रसिया का साथ देना चाहिए या फिर रसिया के ऊपर दबाव करना चाहिए कि इस चीज़ को तत्काल रोकें? मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को दोनों देशों से एक साथ बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि आप दोनों ही रुकें और सिचुएशन को एक साथ बैठ के और सुलझाएं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है आशीष गिरी की दादी माँ है, जो काफ़ी परेशान थी। मतलब जैसे ही यूक्रेन का मामला जो सुनी उसके बाद काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रो रही थी। लेकिन आज जो है आशीष गिरी घर पे आ गए हैं, तो आज इनसे जानना चाहेंगे कि अब आपको कैसा फील हो रहा अपने पोते को देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी के बात बा। हाँ। पहले आपको कैसा लग रहा था जब वहाँ पहले तो बुझाता था बउआ ना आई हमार, बहुत परेशान थे ना? सब परेशान रहनी, सारा लोग रोवत, खाना पीना सब बंद रहा। अच्छा, तो इस बीच में आपसे बात वगैरह होता था उनसे? ना, बात ना होता, बात नहीं हो पाता था। आशीष गिरी की बहन भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आशीष गिरी आ गए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भैया सही सलामत हमारे बीच वापस आ चुके हैं। और जब वो वहाँ थे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि भैया कैसे वापस घर आएंगे, लेकिन अब जब वो आ चुके हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा। बीच में बात वगैरह हो रहा था आपको? हाँ, उनसे कांटेक्ट हो रही थी, बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हम लोग को उनसे बात करने में। आज मिल करके कैसा लगा उनसे? आज मिल करके उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग को खुशी महसूस हुई और हम लोग का अभी ज़्यादा सिचुएशन सही है। एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं कि वहाँ और भी छात्र फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उनके लिए भी बॉर्डर पे अगर वो लोग रुके हुए हैं तो उनके लिए भी उनको वापस घर लाना चाहिए, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे अपने बच्चों के लिए। अपने भाई से मिलकर के कैसा फील हो रहा है? क्या सोच रहे हैं कि आगे भाई कब वहाँ पे जाए जब तक स्थिति सामान्य नहीं होता? अभी मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे भाई वापस वहाँ जाएँ, और जब तक वहाँ की सिचुएशन सही नहीं होती है तो तब तक तो वहाँ पे नहीं जाना सेफ़ है किसी के लिए।